हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स जल जला का 5वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। हा हा हा। बना बना रेडिएटर सूट, बना डॉक्टर नागर। इसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि इसका क्या करना है। ये तो वैसा ही सूट है जैसा आपका डिजाइन था। ये जरूर जरूर उसी सूट का मॉडल होगा। है ना? नहीं डॉक्टर घोष, ये मॉडल नहीं, असली सूट है। कुछ ही पलों बाद तुम इसकी ताकत खुद ही देख लोगे। जब रेडिएटर इस दुनिया को तबाह करेगा, सभी लोग बिल्डिंग से बाहर भागो। दिल्ली में किसी भी खतरे की गूंज सबसे पहले प्रोबोट के कानों तक ही पहुंचती है। परमाणु, सुन रहे हो परमाणु? यस प्रोबोट, बताओ क्या खबर है? डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी में एक मिनी एटॉमिक ब्लास्ट हुआ है। किसी के मरने की खबर नहीं है, लेकिन ब्लास्ट करने वाला रेडिएटर कुतुब मीनार की तरफ बढ़ रहा है। शायद कुतुब मीनार को नष्ट करना ही उसका मकसद है, और ऐसे अपराधियों को धूल में मिलाना ही परमाणु का एकमात्र मकसद है। वह रहा इस सुनसान में जिरह बख्तर पहनकर कुतुब मीनार के रास्ते पर बढ़ने वाला शख्स रेडिएटर ही हो सकता है। हाँ परमाणु, ये रेडिएटर ही है। तेरी मौत, लोग अपना कर्ज वसूलने के लिए गुंडों को भेजते हैं। मैंने तेरी जान वसूलने के लिए रेडिएटर को भेजा है। मुझे पता था कि तू मुसीबत का पता चलते ही मुसीबत में कूदने के लिए खुद ही आ जाएगा। महामानव, तुम मरे नहीं। ज्वालामुखी से कैसे बच निकले तुम? मेरे भूतकाल को छोड़कर अपने भविष्य काल को देख। मैं जो अब कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा। आह, यह उड़ता भी है और मेरे हुक्म से तुम जैसों को उड़ाता भी है। रेडिएटर, रेडिएशन बॉल का वार करो इस पर। आह, रेडिएशन बॉल मुझसे दूर से निकली, लेकिन फिर भी मुझे झुलसा गई। यह काफी खतरनाक लगता है। इसको जल्दी से जल्दी काबू में करना होगा। तेरे वारों का रेडिएटर पर कोई असर नहीं होने वाला परमाणु। इसका कवच बहुत उच्च घनत्व वाले पदार्थ का बना है। हीरे से भी कड़ा है इसका कवच। तेरा कोई भी वार इसको हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इसकी रेडिएशन बॉल तुझे खाक कर सकती है। ओह, तू ट्रांसमिट होकर बच रहा है। रेडिएटर, अगला वार कुतुब मीनार पर करो। नहीं, रेडिएशन बॉल को रोकने का एक ही तरीका है, अपने शरीर को कुतुब मीनार की ढाल बनाना होगा। आह, कमाल है, तेरी पोशाक ने तुझे खाक होने से बचा लिया परमाणु। रेडिएटर, इस बार रेडिएशन की तीव्रता बढ़ाकर वार करो। नहीं, अब ये कोई वार नहीं करेगा, क्योंकि अब पहले मैं इसका कवच तोड़ूंगा और फिर इसका जबड़ा। मत भूल परमाणु कि कवच का घनत्व तेरे शरीर के घनत्व से ज्यादा है। सीधी भाषा में कवच तेरे शरीर से अधिक ठोस है। मैं अपने आकार को छोटा कर सकता हूं महामानव, और जैसे जैसे मेरा आकार छोटा होता है, मेरा घनत्व बढ़ता जाता है। माइक्रो साइज में आने पर मेरा घनत्व भी इतना बढ़ जाएगा कि मैं गोली की तरह इसके कवच को तोड़ सकूं। कड़ाक धड़ाक, रेडिएटर तो बेहोश हो गया। महामानव, अब तेरी बारी है। ना 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 परमाणु, छोटे होकर परमाणु नाम तुम पर ज्यादा जच रहा है। अब तुम ऐसे ही रहो, छोटे से, और मिलो छोटी दुनिया के छोटे प्राणियों से, जिनको तुम अब तक अपने पैरों के नीचे कुचलते आए हो। अब वे तुमको मसलेंगे। ओह, मेरे सारे कंट्रोल जाम हो गए हैं। मैं सामान्य आकार में नहीं आ पा रहा हूं। कोई शक्ति नहीं है मेरे पास, और ये खतरनाक कीड़ा मुझे निकलने के लिए बड़ा चला आ रहा है। अब कैसे बचूं? इन कीड़ों मकोड़ों के पास आश्चर्यजनक शक्तियां होती हैं, और अपने शिकार को खाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। परमाणु अब नहीं बचेगा। अब मुझे अपना वक्त बाकी बचे सुपर हीरोज को मारने के लिए। ये क्या है? ये शक्ति की लक्ष्मण रेखा है, जिसको पार करने की कोशिश में हर अपराधी जलकर भस्म हो जाता है। शक्ति? हाँ हाँ, मैं सोच ही रहा था कि तुझे कैसे ढूंढूं। अच्छा हुआ तू खुद मरने के लिए मेरे सामने आ गई। मेरा मानसिक कवच मुझे तेरी लक्ष्मण रेखा पार करा देगा, और फिर मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अपनी मानसिक ऊर्जा को
ध्वनि ऊर्जा में बदलकर आई आ मेरे कानों में कई तरह की तेज आवाजें एक साथ टकराकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही हूं। बचाओ, टी टी आई ची धड़ाक। तुझे सोचने की जरूरत भी नहीं है शक्ति, तुझे तो सिर्फ मरना है। आई सक एक दर्दनाक मौत। शक्ति के साथ साथ परमाणु भी एक निश्चित मौत से जूझ रहा था। यह तो अच्छा है कि मेरा घनत्व इतना ज्यादा हो गया है कि ना तो यह टिड्डा मुझे काट पा रहा है और ना ही अपना डंक मेरे शरीर में घुसा पा रहा है। लेकिन मैं इसके पैर के वार से बच भी नहीं पा रहा हूं। मेरे अंदर अब परमाणु शक्ति तो नहीं है, लेकिन मेरी सामान्य शक्ति भी इस कीड़े को हराने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। खतरे को महसूस करते ही टिड्डे ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यह अपनी ग्रंथियों से जहरीली गैस छोड़ रहा है जो मेरे होशो हवास को छीन रही है, और अब यह मुझ पर लार छोड़ रहा है। कीड़े अपने शिकार को अपनी लार द्वारा गलाकर चाट जाते हैं। यह भी जरूर कुछ ऐसा ही करना चाहता है, और इसकी लार मेरी अद्भुत पोशाक को थोड़ा थोड़ा गला भी रही है। अब दूसरे कीड़े भी मुझे अपना शिकार समझकर मेरे पीछे आ रहे हैं। इससे पहले कि ये सचमुच मुझे गला डाले, मुझे अपनी शक्तियां और आकार वापस प्राप्त करने का कोई न कोई तरीका सोचना होगा। शक्ति भी किसी तरीके की तलाश में ही थी। यह तो चंदा के शरीर की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालेगा। मुझे इसका मुकाबला करना ही होगा, और यही मौका है, क्योंकि महामानव इस वक्त वार कर रहा है, और जिस वक्त महामानव वार करता है वह अपने सुरक्षा कवच में नहीं रहता। इस वक्त मैं उस पर वार कर सकती हूं। यह वार तो मैं झेल जाता, लेकिन पिघले लोहे की गर्मी मुझे विचलित कर रही है। पिघला लोहा मुझे ढक रहा है। मैं कमजोर हो रहा हूं। मुझे शक्ति की शक्तियां जाननी होगी, पढ़ना होगा इसका दिमाग। अब मैं मानसिक कवच पहन पाने से पहले ही तुझे एक लोह कवच में कैद कर दूंगी महामानव। मिल गई इसकी एक कमजोरी। मैं अभी भी इससे जीत सकता हूं। महामानव के दिमाग से निकले वे वार अलग अलग स्थानों पर भयंकर तबाही मचा गए। बचाओ, मेडे मेडे, बचाओ। यह क्या किया महामानव ने? अब मुझे अपने शरीर से अन्य शक्तियों को निकालकर अलग अलग स्थानों पर लोगों की जान बचाने के लिए भेजना होगा, और मेरे शरीर से जितनी शक्तियां अलग होंगी मेरी ताकत उतनी ही कम हो जाएगी। यही तो मैं करना चाहता हूं शक्ति, ताकि तुझे मैं कमजोर करके मार सकूं। अब अपनी मौत को देख शक्ति। यह क्या है? इसके वार से मेरा सारा शरीर ठंडा हो रहा है। यह हवा में मौजूद सूखी बर्फ यानी अति ठंडी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बना प्राणी है। यह तेरी उष्मा को तेरे शरीर से निकलने ही नहीं देगा, और तेरे शरीर को हमेशा के लिए ठंडा कर देगा। इसको तुम्हारी कोई शक्ति तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इसके कण मेरी मानसिक ऊर्जा के द्वारा जुड़े हुए हैं, और तुम्हारे पास मानसिक ऊर्जा को तोड़ने लायक कोई शक्ति नहीं है। अब मैं तो चला ध्रुव को मारने। शक्ति मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद। ये कीड़े तो विद्युत तरंगे भी छोड़ते हैं। शरीर हिल नहीं पा रहा है, और ये कीड़ा लार से मेरी बेल्ट को गला रहा है। अगर ये गल गई तो मैं सामान्य रूप में कैसे आऊंगा? सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं जिंदा कैसे बचूंगा? मेरी शक्तियों को जरूर फिर से चुंबकीय ऊर्जा ही नष्ट कर रही है। वह चुंबकीय ऊर्जा इसे महामानव ने अपनी मानसिक ऊर्जा से बनाया है, और एक चुंबकीय क्षेत्र को दूसरा चुंबकीय क्षेत्र ही निष्क्रिय कर सकता है। अब दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कहां से? मिल गया। रेडिएट तार का सूट। इसमें जरूर कोई विद्युत चुंबकीय उपकरण लगे होंगे। परमाणु रेडिएट तार की पोशाक में घुसता चला गया, और कुछ ही पलों बाद, बस भाग जा, अब परमाणु तेरा शिकार नहीं बनेगा। परमाणु की बेल्ट अब फिर से काम कर रही है। अब परमाणु शिकार ही बनेगा। मेरी शक्ति कई गुना कम हो गई है, इसलिए मेरी उष्मा में भी इस प्राणी को गलाने लायक
तीव्रता नहीं रह गई है। इसको गलाने की नहीं, तोड़ने की जरूरत है शक्ति। ये तो फिर से जुड़ गया और इसके टुकड़े मेरे शरीर से चिपक रहे हैं। ये मुझे मेरे शरीर के अंदर कैद कर रहा है। उफ, अब ना तो मैं बेल्ट का बटन दबा सकता हूं और ना ही बोलकर बेल्ट को नियंत्रित कर सकता हूं। दम घुटता जा रहा है। मौत परमाणु और शक्ति दोनों के ही करीब थी। बर्र, लेकिन मदद भी दूर नहीं थी। तड़ाक बड़ाम। ओह, कौन? नागराज, डोगा और भेड़िया, कोबी का दूसरा रूप। ओह, लेकिन जिस प्राणी के कंठ टूटकर फिर से जुड़ जाते हैं, वह तुम दोनों के वारों से कैसे टूट गया? हाँ, यह तो महामानव की मानसिक शक्ति द्वारा जुड़ा हुआ था। इसीलिए यह टूट गया, क्योंकि मेरे ध्वंसक सर्पों की मानसिक शक्ति ने इसके मानसिक जोड़ों को तोड़ दिया। और मेरी गदा मानसिक हो या शारीरिक, दोनों शक्तियों को ही तोड़ सकती है। लेकिन तुम तीनों यहां पर कैसे? नागराज से पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद, ओह, वह ध्रुव को मारने गया है। हम सबको मिलकर उसको वहीं पर रोकना होगा। राजनगर में तुमने मुझे ढूंढ कैसे निकाला ध्रुव? मैं पैरोल पर जरूर छुटा हुआ हूं, लेकिन मैं कहां पर हूं इसका पता तो किसी को भी नहीं था। थोड़ी देर पहले तक महानगर की सारी चिड़िया सिर्फ तुमको ही ढूंढ रही थी, डॉक्टर वायरस, मेरे आदेश पर। लेकिन मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है डॉक्टर वायरस। महामानव के बारे में तुम जानते ही होंगे। वह इस वक्त मानव प्रजाति को खत्म कर देने पर उतारू है और इस वक्त वह राजनगर की तरफ ही आ रहा है। उसको पकड़ने में मेरी मदद करो वायरस। महामानव, उसके बारे में मैंने सुना तो है, तुमसे 1-2 बार टकरा चुका है। वह मानव जाति का विकसित रूप है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। कोई जीव वैज्ञानिक ही महामानव की कमजोरी ढूंढ सकता है और तुम दुनिया के नंबर 1 जीव वैज्ञानिक हो वायरस। महामानव राजनगर तक आ चुका था। ध्रुव इसी शहर में है, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढूंगा। वह मेरे पास आएगा। मैं राजनगर में जलजला ला दूंगा। सारे शहरवासी अपने घरों से बाहर आ जाएंगे और ध्रुव मुझे रोकने के लिए मेरे सामने आ जाएगा। ये क्या भूकंप का झटका था? यह महामानव का झटका है वायरस। वह राजनगर आ गया है। जल्दी कुछ करो। मुझे कुछ सोचने और बनाने का मौका तो दो ध्रुव। ज्यादा वक्त नहीं है वायरस। जो सोचना है जल्दी सोचो। मैं तब तक महामानव से निपटने की कोशिश करता हूं। ध्रुव गया। परफेक्ट। अब तुम बाहर आ सकते हो बाजील। क्या किस्मत पाई है मैंने। मेरे दुश्मन मुझसे ही मदद मांग रहे हैं। अब सफलता सामने है बाजील। मैं पहले महामानव को मारने में ध्रुव की मदद करूंगा, फिर हम ध्रुव को खत्म कर देंगे। अगला नंबर इंस्पेक्टर स्टील का होगा और फिर दुनिया होगी मेरी जेब में। बाहर स्थिति और खतरनाक हो गई थी। उफ, महामानव ने अपनी शक्तियों से मूसलाधार बारिश शुरू कर दी है। सभी जगह पानी भर रहा है। भूकंप के डर से घर के बाहर खड़े लोग भी भीग रहे हैं। महामानव, रोक दो यह विनाश। मेरी बात सुनो। तो तू आ ही गया मेरे सामने मरने के लिए, पर अभी मैं तुझे मारूंगा नहीं। तेरी आंखों के सामने पहले मानव जाति का पूर्ण विनाश करूंगा, फिर तेरी कोशिका लेकर तुझे खत्म करूंगा। ध्रुव, डॉक्टर वायरस, महामानव का कोई तोड़ मिला या नहीं? मिल गया ध्रुव। ये लो जीवाणु मिश्रण। मस्तिष्क में हो रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण मानसिक शक्तियां पैदा होती हैं। यह जीवाणु उन प्रतिक्रियाओं को होने ही नहीं देंगे। अगर तुम इसे महामानव के मुंह में डाल सको या सांस द्वारा उसके शरीर में भेज सको तो उसकी मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। महामानव का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी एक ही कमजोरी है, ऊष्मा, जो फिलहाल आग जलाकर ही पैदा की जा सकती है और बरसते पानी में आग जल ही नहीं सकती। चंडिका तुझे पीट पीट कर गर्म कर देगी। चंडिका ने मुझे सोचने के लिए कुछ पलों का समय दे दिया है। समझ गया। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं
इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।